दोस्तों, टाटा कैपिटल आईपीओ की बात करें तो कल सुस्त लिस्टिंग हुई, हल्की सी प्रीमियम में लिस्टिंग हुई। उसके बाद आप देखें तो कल तो क्लोजिंग पॉजिटिव रही थोड़ी सी, लेकिन आज मामला बिगड़ गया और आज आप देखें तो जो आईपीओ प्राइस दिखी थी उससे भी नीचे चला गया टाटा कैपिटल का आईपीओ। ऐसे में अब आप देखें तो इस शेयर की क्या संभावना आगे बन रही है, क्या गिरावट और बढ़ेगी या फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो मैनेजमेंट की तरफ से लेटेस्ट बयान निकल कर आया है लिस्टिंग के बाद, उसके क्या मायने हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जेएम फाइनेंशियल इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। क्या कहना है, और मेहता इक्विटीज की तरफ से भी अपनी राय निकल के आई है। तो मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है और कंपनी के फंडामेंटल कैसे, रिजल्ट कैसा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप का ये शेयर है और आईपीओ प्राइस से नीचे, तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा कैपिटल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक इस समय 326 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल उसी प्राइस पे है जहाँ पे आईपीओ हमें ऑफर किया गया, यानी 326 पे। वैसे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 330 पर। उसके बाद आप देखें तो 331 का इंट्राडे का हाई भी बन गया, लेकिन फिर उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई, बिग वाली देखने को मिली और 322 तक चला गया, यानी आईपीओ प्राइस से भी नीचे गया। लेकिन फाइनली अगर आप देखें फिर से आईपीओ प्राइस के आसपास आए। तो अब देखिए, जिसने ऊपर के लेवल में खरीदारी किया उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो आईपीओ प्राइस में जिनको शेयर अलॉट हुआ उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि कल आप देख सकते हो कि 1% हाई पे 326 के आईपीओ की शुरुआत 330 पे हुई थी और उसमें देखें तो कोई खास प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा कैपिटल का जो लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में अपनी जो लोन बुक है उसको दुगना कर दिया जाएगा। यह कंपनी के मैनेजमेंट का बयान है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में उसकी जो ऋण लागत है वो 1% से भी कम रहेगी। कंपनी के सीईओ राजीव सबरवाल ने कहा है कि आईपीओ से जुटाई गई जो नई पूंजी अगले 2.5 साल से अधिक समय के लिए पर्याप्त होगी। वर्तमान में कंपनी का लोन 2.3 लाख करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब ये जो पैसा इन्होंने जुटा है आईपीओ के माध्यम से, उससे 2 ढाई साल अपने बिजनेस को आगे वो बढ़ा पाएंगे, किसी प्रकार की और उनको पूंजी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक अच्छी खबर है। यहाँ पे देख सकते हो कि कल लिस्टिंग हल्की सी तेजी के साथ हुई थी। सब्रवाल ने कहा है कि यदि हमारे देश की ग्रोथ रेट हमारी उम्मीद के अनुरूप बनी रहती है तो अगले 3 वर्ष में हमारी लोन बुक दुगनी हो सकती है। तो कंपनी का इस समय वर्तमान लोन 2.3 लाख करोड़ रुपए है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में कंपनी का 50,000 करोड़ रुपए जोड़ने में सिर्फ 1 वर्ष का उनको समय लगा है, जबकि शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए पहुंचने में उनको 10 साल लगे थे। जो काम उन्होंने 10 साल में किया वो सिर्फ अब 1 साल में हो रहा है। सब्रवाल ने कहा है कि इस वर्ष मई में टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर के बाद लोन कॉस्ट 1.4% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि टाटा कैपिटल के लिए लोन कॉस्ट हमेशा 1% से कम रही है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि वह इसे बहुत जल्द 1% से भी नीचे लाएगी। कंपनी के लिस्ट होने के बाद आयोजित कार्यक्रम में पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर भी शामिल हुए थे। तो कंपनी के मैनेजमेंट का जो बयान है वो काफ़ी भरोसा पैदा करता है और इससे हमें लग रहा है कि आने वाले समय ये कुछ बेहतर कर पाएगा। तो अब देखिए, जीएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है लिस्टिंग के बाद और उन्होंने ऐड की रेटिंग रखी है इसके लिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे उनके हिसाब से आने वाले समय इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि टाटा कैपिटल भारत की जानी मानी और डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी है, जिसे टाटा समूह का मजबूत समर्थन प्राप्त है। कंपनी मुख्य रूप से सिक्योर्ड लोन के सेगमेंट में काम करती है, जो इसके लिए रिस्क को कम करती है। तो देखिए कि ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि टाटा कैपिटल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। इसमें 25 से अधिक लैंडिंग प्रोडक्ट शामिल है। इनकी लोन बुक का 61% हिस्सा रिटेल फाइनेंस, 26% हिस्सा एसएमई लोन और 13% हिस्सा कॉरपोरेट लोन से आता है। जिससे आप समझिए ज़्यादा जो रिस्क है वो कॉरपोरेट लोन में होता है, वहाँ पे इनका हिस्सा काफ़ी कम है। कंपनी के पास ट्रिपल ए की रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक है, जो काफ़ी ऊंची रेटिंग दी गई है। तो रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग मिलना है इस बात का सबूत है कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, जिससे इन्हें कम ब्याज दरों पर फंडिंग आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इनके पास ट्रिपल ए की रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक है।
हालांकि सिक्योर लोन की अधिक हिस्सेदारी और बैंकों से कड़े कंपटीशन के चलते इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 5 से लेकर 5.5% के बीच में रहता है। तो जेएम फाइनेंशियल ने प्रिडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल 2025 से लेकर फाइनेंशियल 2027 के बीच कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम लगभग 20% सीएजीआर की दर से बढ़ेगा। वही खर्चों में स्थिरता और फाइनेंशियल 2026 के बाद क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट से जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 34% सीएजीआर की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी वृद्धि देखने को मिलेगी। कंपनी का औसत आरओए रिटर्न ऑन एसेट देखें तो लगभग 1.9% है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.2% रह सकता है। तो ब्रोकेज फर्म ने कहा है कि एयूम ग्रोथ और आरओई प्रोफाइल के आधार पर टाटा कैपिटल को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच ट्रेड करना चाहिए। इन दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन फाइनेंशियल 2026 ई में पीबी अगर क्रम से देखें तो 33.7x और 2.5x है। हमने टाटा कैपिटल को 2.9x फाइनेंशियल 2027 ईवी के टारगेट मल्टीपल में दिया, जो एचडीबी और चोलामंडल इन्वेस्टमेंट की तुलना में 10 से 12% प्रीमियम डिस्काउंट दिखाता है। तो उस हिसाब से दो पेयर कंपनी की तुलना में ये सस्ता है अभी। वैसे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कुछ संभावित जोखिम भी है। उनकी रिपोर्ट में कुछ जोखिमों की जानकारी दी गई है। इसमें आर्थिक सुस्ती से एयूम ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, एनआईएम विस्तार में देरी हो सकती है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो रेगुलेटरी बदलाव के भी बाद मुनाफे में प्रभावित करते हुए दिखाई दे सकती है। कुछ ये रिस्क है जरूर, लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देख के लग रहा है कि यह आने वर्ष में काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ मर्जर का असर फाइनेंस 2025 में कंपनी के प्रदर्शन पर दिखा है। कंपनी की एयूम ग्रोथ घटकर 17% रह गई है। तो ये देखिए टीएमएफएल को छोड़कर ये लगभग 23% होती थी। इस तरह आरओए और आरओई में क्रमशः 1.6% और 13% तक फिसल गए। जेम फाइनेंशियल का मानना है कि ये गिरावट अस्थायी है और आने वाले वर्षों में मर्जर से सिनर्जी बेनिफिट दिखेंगे, यानी शाखाओं का विस्तार, ऑपरेटिंग लागत में बचत और बड़े पैमाने पर लॉन्च की ग्रोथ की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ देखें तो मेहता इक्विटीज के रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे का कहना है कि टाटा समूह के तहत टाटा कैपिटल मजबूत ब्रांड इक्विटी, इसका डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल और रिटेल, कॉर्पोरेट और हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी इसे भारत के एक फाइनेंशियल सर्विस लैंडस्केप में एक आकर्षक लॉन्ग टर्म शेयर विकल्प बनाती है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की क्रेडिट लगातार बढ़ रही है। पैट इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन और कंज्यूमर और बिजनेस फाइनेंस की बढ़ती मांग के साथ टाटा कैपिटल निवेशकों को एनबीएफसी ग्रोथ साइकिल में भाग लेने के लिए एक भरोसेमंद और स्केलेबल विकल्प देता है। इसलिए वो जो यहाँ पे देख सकते हो कि मेहता इक्विटीज का कहना है कि इस स्टॉक में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी और ये लॉन्ग टर्म में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, यानी ब्रोकेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही। अब यहाँ पे इसका पी रेशियो 55.25 का है, इसका पीबी रेशियो 4.54 का है, आरओ इसका 11.96% है और आरओसी इसका 9.63% है। डिविडेंड इसका 0.11% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 5.23 का है, जबकि ईपीएस इसका 6.6 का है। कंपनी के अगर हम रिजल्ट को देखें पिछले 3-4 सालों में कैसा रहा है, सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की, तो मार्च 2022 में 10,109 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 23 में बढ़ के 13,628 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 24 में ये 18,174 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में सीधा 28,312 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी लगातार रिवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 2,347 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 23 में बढ़ के 3,936 करोड़ तक पहुंची और मार्च 24 में ये 4,392 करोड़ तक पहुंचा। तो मार्च 2025 में ये 4,918 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है और मार्च 2022 के मुकाबले देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगुना से ज़्यादा बढ़ा है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 1,800 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 23 में 2,945 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 24 में ये 3,326 करोड़ तक पहुंचा, तो मार्च 25 में 3,655 करोड़ तक पहुंचा। लगातार साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।